नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। महादंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में मेरी मौजूदगी है, लेकिन आपको मैं लेकर चलूंगी राजधानी दिल्ली, जहां पर चुनावी घोषणाओं की भरमार है, वादे अपरंपार है और इन सब के बीच 5 तारीख को वोटिंग भी होनी है। आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से ताबड़तोड़ कई योजनाओं का ऐलान किया गया। हालांकि लगातार पिछले कई दिनों से हर रोज दोपहर में वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दिल्ली के लिए नई नई सौगातों का ऐलान उनकी ओर से किया जाता है, वायदे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। लेकिन आज उन तमाम वादों और दावों को एक साथ जोड़कर 15 सूत्री घोषणा पत्र लेकर वो दिल्ली की जनता के सामने आए। अपनी 3 वादे पूरे नहीं करने पर माफी भी मांगी, जिनमें एक तरफ 24 घंटे साफ पानी की बात है, दूसरी तरफ यमुना की सफाई नहीं कर पाना, जिसको लेकर 2020 में उनकी ओर से गारंटी दी गई थी, और तीसरा दिल्ली की सड़कों को विदेशी स्तर पर डेवलप नहीं कर पाना और यहां की सड़कों को लेकर भी आज उन्होंने क्षमा याचना की है दिल्ली वालों से। इस सब के बीच अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की ओर से जबरदस्त तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि जब यमुना साफ नहीं हुई और ये कहा था कि यमुना अगर साफ नहीं कर पाऊंगा तो फिर मुझे आप वोट नहीं देना। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से अपील कर रही है कि केजरीवाल ने जो कहा था उस पर आपको अमल करना है। यमुना की सफाई वो नहीं कर पाए, इस वजह से उनको वोट नहीं देना है। वहीं आपको बताते चले, अमृतसर में बाबा साहब आंबेडकर की मूर्ति के साथ बेअदबी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने कई मुफ्त की योजनाओं का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी दिल्ली वालों का दिल जीतने की लगातार कोशिश की जा रही है और फ्री की रेवड़ियों का सहारा लिया जा रहा है। अब इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि फ्री की रेवड़ियों से क्या मिलेंगे वोट। अरविंद केजरीवाल ने जो 3 वादे पूरे नहीं करने पर दिल्ली वालों से माफी मांगी है, ऐसा करके या क्या वो वास्तव में फंस गए हैं, क्योंकि इसको बड़ा मुद्दा बनाकर अब दोनों ही विरोधी दल चुनावी मैदान में जा रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको महादंगल में हम उठाने वाले हैं, लेकिन किस तरह से बयानों के बाण आज चलाए गए, अरविंद केजरीवाल की ओर से दावा किया गया तो उनके दावों को खोखला बताते हुए बीजेपी के नेता सामने आ गए। कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है। पहले नेताओं के बयान सुनते हैं, उसके बाद महादंगल में करने वाले हैं बड़ी चर्चा। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त शिक्षा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी। ये है घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी का। आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने साष्टांग हो, माफी मांगे। बाबा साहेब अम्बेडकर विरोधी चेहरा 2013 के चुनाव में जब आए थे, फिर उसके बाद 2015 के चुनाव में आए थे, 2020 में जीते थे। उस टाइम पे देख लें और बताएं कि उनमें से क्या किया। क्या लोकपाल आ गया? क्या 1000 रुपए जो महिलाओं को मिलने चाहिए थे मिल गए? बिजली के बढ़ते हुए बिल क्यों आए? नलकों से गंदा पानी क्यों आया? 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे तथा यमुना साफ करेंगे। दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल। यमुना जी और प्रदूषित और गंदी क्यों पिछले 11 सालों में हो गई, इन बातों का जवाब अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के पास नहीं। एक राजनेता वो हैं जो अपनी ही दी हुई मैनिफेस्टो की बातों को नकार देते हैं। एक राजनेता वो हैं, वो कहते हैं मैंने 10 कहा था, 10 वादों में से मेरे 7 पूरे हुए, मेरे 3 पूरे नहीं हुए, 3 मैं अगली बार करूंगा। जो 11 सालों में घोषणा करके पूरा नहीं कर पाया, अब फिर घोषणाएं कर रहा है। फिल्म स्टार राजेश खन्ना और मुमताज की फिल्म दुश्मन, जिसका गाना रहा वादा तेरा वादा, वादा पे मारा गया बंदा सीधा साधा। मौजूदा वक्त में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के, लग रहा है कि ये गाना दिल्ली वालों पर, कम से कम उनकी जुबान पर ये सटीक बैठ रहा है। नेताओं के लिए कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। वायदों की भरमार है, लेकिन वास्तव में वोट किसको मिलेंगे? खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज झा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ऋतुराज झा जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हुए, अब इस बात की क्या गारंटी है कि आज जो गारंटी वायदे के तौर पर आप दे रहे हैं जनता के बीच में जाकर, उसको पूरा करेंगे?
कहीं ऐसा ना हो 5 साल के बाद फिर माफी मांगने की नौबत आ जाए, जैसा कि आज देखने को मिला है। ऋतुराज झा जी, चाहे साफ पानी का मुद्दा हो, 24 घंटे मिलने का, यमुना की साफ सफाई का मुद्दा हो, या फिर सड़कों को चकाचक करने का मामला हो। चित्रा जी, पिछले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी थी। आज इस देश में एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कि काम की बात करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं और काम की राजनीति करते हैं। और उन्हें हिम्मत है ये कहने की कि देखो, हम लोगों की फरवरी में सरकार बनी, मार्च में कोरोना आ गया, लगातार 2-2.5 साल डिस्टर्बेंस रही, उसके बाद इन्होंने जेल खेलना शुरू किया। उसके बावजूद भी 10 में से 7 गारंटी को हमने पूरा किया और 3 काम जो अधूरे हैं हम लोग उस बात को स्वीकार करते हैं और उसको पूरा करेंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 5 साल पहले रामलीला मैदान में इन्होंने रैली किया। 50 लाख पूर्वांचल वासी जो साढ़े 1700 कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, इन्होंने डंके की चोट पर टंकापति जी ने कहा कि सारी कॉलोनियों को पक्का करेंगे और सबको पक्की रजिस्ट्री देंगे। उसका नाम दिया पीएम उदय योजना। और आपको बताऊं चित्रा जी, आज तक 5 लोगों को भी पक्की रजिस्ट्री नहीं मिली है। और इस बार फिर से मैनिफेस्टो में भाजपा ने उसी 1700 कॉलोनी का उन्होंने जिक्र किया है। दूसरी तरफ कहते हैं जहां झुकी वहां मकान, जहां झुकी वहां मकान, 2022 तक सबको दे देंगे। 4 लाख परिवार झुग्गियों में रहते हैं, आज तक किसी को नहीं मिला। एक तरफ राजस्थान में बोला 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, नहीं मिला। एक तरफ क्या बोलते हैं, उड़ीसा में बोला 300 यूनिट बिजली मिलेगा, नहीं मिला। एक तरफ बोले कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अब देखिए, फिर आप उड़ीसा और इधर उधर जाएंगे ना ऋतुराज झा जी, तो पलट कर आपसे पूछा जाएगा कि पंजाब में जो 3000 रुपए देने का ऐलान किया गया था, पंजाब में क्या आप लोगों ने दिया है? दिल्ली में जो आप लोगों ने कहा था 1000 रुपए दिए जाने का, क्या आप लोगों ने दिया है? अगर आप दूसरे राज्यों में जाएंगे ना तो फिर आईना आपको भी देखना पड़ेगा ऋतुराज झा जी। चित्रा जी, मुझे पूरी बात तो पूरी करने दो। पंजाब में 1000, माफ कीजिएगा, पंजाब में 1000 दिया क्या आपने महिलाओं को? हाँ। पंजाब के लोगों ने 5 साल के लिए हमारी सरकार को चुना है और जितने भी वादे किए 70% पूरे कर दिए और बचे हुए जो 30% है, अभी पंजाब की सरकार में 2-2.5 साल बचा है, वो सारे वादे पूरे करेंगे। काम के नाम पर राजनीति करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं और काम के नाम पर ही अगली बार भी पंजाब में वोट मांगने के लिए जाएंगे। चित्रा जी, इंपॉर्टेंट ये है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। केजरीवाल की गारंटी मतलब क्या है? केजरीवाल जी ने जो कहा है सो किया है, जो कहेंगे सो करेंगे। अगर केजरीवाल जी ने कहा कि 24 घंटे बिजली मिलेगी तो मिला है। अरे आज ही महाराज को माफी मांगते हुए दिखाई दिए। कम से कम ऐसी बात कहिए, ऐसी बात कहिए जो आपके नेता से मैच करती हो। आज ही उन्होंने माफी मांगी है, यमुना की सफाई के मुद्दे पर माफी मांगी है, उन्होंने 24 घंटे साफ पानी दिल्ली वालों को नहीं दे पाने की माफी मांगी है। सड़कों में कितने गड्ढे हैं ऋतुराज झा जी? मैं तो दिल्ली में लगातार रिपोर्टिंग कर रही हूँ पिछले कई दिनों से, अभी भले ही मैं इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में हूँ, सड़कों में कितनी जगहों पर गड्ढे हैं, तो उसको स्वीकार और फिर माफी मांग लेंगे चुनाव के दौरान आकर। चित्रा जी, कोरोना नाम की, चित्रा जी मेरी 1 मिनट बात सुन लीजिए। कोरोना नाम की महामारी आएगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं करी थी फरवरी 2020 में, जब हम लोगों ने घोषणा पत्र लेके आए थे। लेकिन 2-2.5 साल का रहा, उसकी वजह से दिक्कतें हुई। उसके बाद इन्होंने जेल खेला, फर्जी केस करके जेल खेला। आप सोचिए, काम डिस्टर्ब करने की कोशिश शर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर अपने वादे पूरे नहीं कर पाए तो उसके पीछे कोरोना है, और उसके बाद बीजेपी जिससे जेल भेजने का काम किया उनके आम आदमी पार्टी के नेताओं को, और आज जो 15 घोषणाएं उनकी ओर से की गई हैं उस पर भी के शर्मा जी जवाब आपका। देखिए, सबसे पहले चित्रा जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज उनको इस चुनाव में जनता को जवाब देना है कि उन्होंने इस 10 साल के अंदर दिल्ली का इतना बुरा हाल क्यों किया, क्या किया। माफी भीड़ तो ऑलरेडी है ही है, एक बार माफी मांग रहे हैं। ये तो शुरुआत से इनकी माफी का है। अरुण जेटली जी से माफी मांगा, गडकरी जी से माफी मांगा, कांग्रेस के नेताओं से माफी मांगा, हमसे तो माफी ही मांगा है ना इस इंसान ने। ये झूठा सातिर चोर आदमी ये क्या करता है? ये झूठा आरोप लगाता है। झूठा आरोप केजरीवाल ने लगाया, बाद में कोर्ट से जब इसकी वो होने लगी, सजा होने लगी, तो उस सातिर व्यक्ति को माफी मांगना पड़ा ना। ये तो जेल चला जाता और जेल गया। अब भैया बीच में नहीं, बीच में, अरे भैया बता रहा हूँ, शांति
शर्मा हाँ, जी, हाँ, तर्क आप के साथ शांति बात रखो। करो ना, फैक्ट के नहीं, साथ नहीं, बात हाँ, थोड़ा करो। सा भाषा लोग सोच सुनेंगे समझ कर आपकी इस्तेमाल बात। करेंगे के शर्मा जी को ऐसी बोल लेने भाषा- दीजिए। मैं उसके बाद लौट रही हूँ ऐसी ऋतुराज झा भाषा- जी। ऐसी ठीक है, भाषा भाषा में थोड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनकी बात पूरी हो जाए नहीं, के मुझे शर्मा एक जी चीज की, बताइए। उसके बाद आप अपनी बात नहीं, रखिएगा। बोले के शर्मा जी। चित्रा जी, मैंने उसको झूठा बोला, मैंने उसको चोर बोला, क्या गलत बोला? क्या वो जमानत पे नहीं है घोटाले पर? केजरीवाल आरोपी नहीं है? 17 महीने जेल रह के आया है, नहीं आया है वो? क्या बोले उसको? हरिश्चंद्र बोले? एक घोटालेबाज को क्या बोले? दूसरी बात, अभी ये बता रहे अनधिकृत कॉलोनी, किसने यहां पर अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत किया? ये तो मोदी जी की सरकार ने किया ना। और 2014 से जब सरकार आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले अनधिकृत कॉलोनियों की बात की। 2 साल इन्होंने समय मांगा। एक मिनट शांत रहो भैया, काहे को ऐसे टिकट कट गया है तुम्हारा? काम किए होते तो टिकट कटा होता तुम्हारा। टिकट काट दिया तुम्हारी पार्टी ने, तुम्हारा ही, क्योंकि काम नहीं किया तुमने किराड़ी में, इसलिए बदल के दूसरे को लड़ा रहे हैं। हार जाते चुनाव नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। इसलिए परेशान होते हो, चिल्लाते हो। हाँ। अब नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं, किसी के बीच-बीच में योग्य होने चिल्ला का रहे हैं, इसलिए पैमाना बोल नहीं रहा हूं। होता है इनको के शर्मा जी। समझ होनी व्यक्तिगत चाहिए। टिप्पणी से बच सकते हैं, मुझे लगता है। प्लीज मैडम, ऋतुराज जी, वो आपके इसीलिए- बारे में एक बार भी हाँ, नहीं मैं बोले, इतना मुझे केवल- लगता है मैं उनको आप इसलिए बोलने इनको दीजिए। बता रहा हूँ। चलिए। हाँ, हाँ, नहीं, मुझे बात तो पूरी, मुझे बात रखने दीजिए पूरी। मैं इतना ही केवल कह रहा हूं कि ये स्थिति क्यों बनी। बोलिए। अनधिकृत कॉलोनी को हमने अधिकृत किया। इस बार हमने कहा है कि आपको उसमें बेचने का और नए निर्माण का अधिकार होगा। अब इन्होंने कहा यहां से कि साहब हमारे नेता को जेल भेज दिया। भैया, तुम्हारे शराब घोटाले के कारण जेल गए हो ना, वो तो न्यायाधीशों ने तुम्हें जेल में रखा है। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं, गारंटी कितना भी कर लें चित्रा जी, ये गारंटी पूरी होगी कहां? क्योंकि यदि एक तो जीतना नहीं है इनको, और यदि केजरीवाल जीत भी गए तो केजरीवाल मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, क्योंकि उनका जो कोर्ट से जो उनको बेल मिला है उसमें सशर्त है कि वो आदमी ना मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकता, ना वो आदमी मुख्यमंत्री के किसी बैठक बुला सकता, ना किसी फाइल में साइन कर सकता, ना किसी को अधिकारी को बोल सकता। तो ये फिर वही राग आपकेंगे कि देखो हमारा नेता तो बना नहीं जी, तो हम क्या करें जी, हम कैसे, जो अभी ये कह रहे। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सरासर झूठ की सरकार, अब इनका भांडा फूट गया दिल्ली में, अब इनके पास कुछ नहीं बचा। और मैं तो आज आश्चर्यचकित हूं, एक बात आपको आपकी जानकारी में दे दूं, आपके चैनल से मैंने देखा है अभी कि मनीष सिसोदिया का आज अपने आप घोषणा कर रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम हूं, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, और मैं बनूंगा तो आप सब डिप्टी सीएम बनेंगे। अब सीएम के लिए तो इन्होंने केजरीवाल बता दिया, डिप्टी सीएम बनेंगे सिसोदिया। और ये वर्तमान में जो सीएम है कहां जाएंगी, आतिशी झाड़ू लगाएंगी? इनका क्या होगा इन सीएम का? तो ये जो यहाँ झूठ का परपंच पाल के बैठे हैं, क्या करेंगे आतिशी जी, मुझे बताइए। चित्रा जी, उनके लिए कुछ है पहले उनको दिल्ली की सीएम की कुर्सी को, ठीक है, मतलब आप लोग करके कैसे हटाते? मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ये बात तो सच है ना ऋतुराज झा जी, कि मतलब अभी आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर या डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, क्या वो जायज हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ कुर्सी के लिए ही सारा का सारा खेल यहाँ पर खेला जा रहा है? कम से कम दिल्ली की उस कुर्सी की तो मान रख लिया जाए अपने बयान बोलते समय। चित्रा जी, डिप्टी सीएम बनना या सीएम बनना ही आप लोगों का मकसद था क्या? 10 साल 11 साल पहले आम आदमी पार्टी जब अस्तित्व में आई थी। पहली चीज देखिए, जनतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, जनतंत्र में जनता तय करती है कौन क्या बनेगा। लेकिन इन्होंने बात कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। बेसिक बात ये समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए योग्य है वो मुख्यमंत्री बन सकता है किसी भी राज्य का। इतनी सी बेसिक बात है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा जेल में रखा, जेल में रखा, जेल में रखा। अरे 2.5 साल से आप कोर्ट में चार्जशीट नहीं दाखिल कर पा रहे हो, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। उस केस के डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। और इन्होंने क्या कहा कि मेरी टिकट कट गई। अरे 2 बार 10 साल से मैं विधायक हूं, पार्टी ने मुझे 2 बार टिकट दिया, एमएलए का टिकट दिया। आपको तो आज तक आपकी पार्टी ने काउंसलर का टिकट भी नहीं दिया है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, राष्ट्रीय चैनल है, बहुत बड़े मुद्दे पे चर्चा हो रही है। लेकिन चित्रा जी, नहीं करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे एक दूसरे पर ही। और मैं फिर आपको बता दूं किसको टिकट मिलता है या कौन काउंसलर नहीं बना, ये कोई पैमाना नहीं होता है किसी की योग्यता का, है ना सर? मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी से दोनों को ही बचना चाहिए, दोनों को ही बचना चाहिए। हाँ, मैं फिर से आगे बढ़िए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं।
जल्दी से। चित्रा जी, जो डिलीवर करता है विश्वास उसी पर होता है, अरविंद केजरीवाल जी ने डिलीवर किया है। आपकी 20 राज्यों में सरकार है, आपके अंदर हिम्मत है तो अपने स्कूलों के नाम पर वोट मांग के दिखाओ, आपके अंदर हिम्मत है तो अपने स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर वोट मांग के दिखाओ। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक है, के शर्मा जी से मैं जवाब भी लेती हूँ, उसके बाद अनुराग भदौरे जी, धीरेन्द्र जी, वरुण जी, मैं फौरन आप लोगों के पास आ रही हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से जवाब ले लेती हूँ के शर्मा जी से, उसके बाद मैं सब बोलूंगी। मैं एक छोटा सा जवाब दे रहा हूँ, आपके बीच में नहीं जवाब दे रहा हूँ, तो आप अपने काम के नाम पर वोट मांग के दिखाओ। छोटा सा जवाब। हाँ, 20 राज्यों में रिपीट हो रहे हैं शब्द सर, अब मुझे लग रहा है जवाब सुनिए, बोलिए के शर्मा। देखिए इन्होंने देखिए ये जनता को कैसे गुमराह कर रहे हैं। कह रहे हैं जो चुनाव लड़ सकता है मुख्यमंत्री बन सकता है। अरे भाई, पिछली बार भी केजरीवाल चुनाव लड़े थे, मुख्यमंत्री थे, जेल जाने के बाद भी जो है इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री हस्ताक्षर नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले सकते केजरीवाल। ये सब झूठ है। तो पिछली बार भी मुख्यमंत्री थे, कौन सी नई बात कर रहे हो आप? कौन सा कानून पढ़ा रहे हो? ये कोर्ट का आदेश है, ये बेल ऑर्डर है, बेल के साथ में सशर्त जमानत मिली है उनको इस बात की। ये बकायदा न्यायाधीशों का ये उसमें बेल ऑर्डर है, उसमें ये मैं यदि गलत हूं चित्रा जी तो आप अपने चैनल से एक नोट करा दीजिए, मैं यदि गलत हूं कि क्या इनको मुख्यमंत्री रहते हुए जब यह इस्तीफा नहीं दिए, इनको कार्यालय जाने का अधिकार था? मुख्यमंत्री कार्यालय क्या किसी फाइल में साइन कर सकते थे मुख्यमंत्री? क्या किसी अधिकारी की बैठक ले सकते थे? तो ये सारे इसीलिए इस्तीफा देना पड़ा और नहीं बन पाएगा। मैं आज भी कह रहा हूं, चुनाव जीतना इनकी अपराध की माफी नहीं है। चुनाव भैया भी मत बोल भाई, मैंने नहीं बोला। भैया चुप हो जा, भैया चुप हो जा, भैया अरे दादा चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये फ्रस्ट्रेशन इसीलिए के बावजूद अपराध से बरी नहीं हो आप, जमानत जो है वो सशर्त है। और दूसरी बात भैया, केस तो चलाओ पहले, केवल इतना बताओ कि आज माफी क्यों मांगनी पड़ रही है? कहते हो बिजली फ्री है, कहते हो बिजली फ्री है, कहते हो हमने फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया। ठीक है, आप बाकी लोगों के पास जाते हुए ऋतुराज झा जी, ठीक है, आपने कहा कि हमारा इतना बड़ा चैनल है वो क्रॉस चेक कर ले, लेकिन शर्तें तो है ही ना यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल ने इसी वजह से तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वो कोई काम ही नहीं कर पाते थे, ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं सचिवालय जा सकते थे, किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते थे, जबकि ऐसा जब तक ऐसा करना बहुत जरूरी है। और ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं, कई बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर फहरिस्त है मेरे पास, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए अनुराग भदौरे और बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ रही हूँ, प्लीज अनुराग भदौरे जी बोलिए 2 लाइन में जल्दी से। 1 मिनट, देखिए 2 लाइन में बोल रहा हूँ। देखो कुछ केस से संबंधित फाइलों को वो नहीं देख सकते हैं, वो शर्तें जरूर है। लेकिन आप एक चीज देखो, मनीष सिसोदिया के मैटर पे कोर्ट गए, कोर्ट ने एग्जाम्प्ट किया, तो ये उतनी बड़ी शर्तें नहीं है। मनीष सिसोदिया के मैटर में भी एग्जाम्प्ट किया गया और जब समय आएगा तो वो भी किया जाएगा। केवल केस से संबंधित फाइलों को नहीं देख सकते और नहीं ला सकते। जितनी फाइलें एलजी के पास जाएगी वो सारी फाइलें थ्रू मुख्यमंत्री रूट होगी। ठीक है, के शर्मा की बौखलाहट इसलिए है, के शर्मा की बौखलाहट केवल इसलिए है क्योंकि ना इनके। चलिए ठीक है, अब अनुराग भदौरे जी की बारी आ गई है। अब आप तू मैम में नहीं फंसेंगे, अनुराग भदौरिया का समय आप लोगों को मैं नहीं दे सकती, वरना वो नाराज हो जाएंगे। प्लीज, धीरेन्द्र जी भी हैं, वरुण पुरोहित जी भी हैं, प्लीज अब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। सीधे अनुराग भदौरिया, अब आपके पास आते हुए, हालांकि आप लोग दिल्ली में चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बड़े जोर शोर से आप लोगों की एक ख्वाहिश है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जीत मिले। अभी जो 15 घोषणाएं जारी की गई हैं, 3 के लिए बाकायदा माफी मांग ली है, इस पर मिलेंगे क्या वोट? अनुराग भदौरिया जी। देखिए, आपने शुरुआत में ही बोला वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ तो यही है ना, वादा तेरा वादा, झूठा है तेरा वादा, जनता बेचारी भोली भाली, मारी गई सीधी सादी, यही तो है इनका। ये पूरे देश के साथ इनका तो झूठा ही वादा है, प्रदेश को तो छोड़ ही दीजिए। ये कितनी साफ गोई से बोल रहे हैं। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपकी भी है, आप भी उसमें आधे सरकार के हिस्सेदार हैं, आपकी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है कि कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? अरे आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि जो काम नहीं कर पाई उसके लिए बता रही है, आपने तो कोई काम ही नहीं किया, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमसे कुछ काम छूट गया है। तो जो कोई काम करता ही नहीं उससे काम छूटेगा कहाँ? और जब आप अपनी बात नहीं गिना पाते हो तो व्यक्तिगत आ जाते हो, तो व्यक्तिगत का जवाब भी कैसा व्यक्तिगत मिला?
तो भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग नेशनल टीवी पे बैठते हैं, व्यक्तिगत क्यों बोलना, आप अपने मुद्दों पे बात कीजिए, हम अपने मुद्दों पे बात करते हैं। ये सड़क की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सड़क अच्छी नहीं बना पाए, तो सड़क में गड्ढे, इन्होंने तो दिलों में भी गड्ढे दे दिए। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है, सड़क तो छोड़ो, दिलों में भी गड्ढे हैं। इन्होंने लोगों की दिलों की दूरियां बढ़ा दी है। सोचिए आप, ऐसी पार्टी आपके दिल में गड्ढा कर दिया है बीजेपी ने। फिर यमुना साफ करने अनुराग भदौरिया के दिल में गड्ढा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हर एक के दिलों में गड्ढे पैदा किए, हर एक के दिलों में गड्ढे। नफरत की राजनीति कौन करता है? दिलों में गड्ढे कौन पैदा किया है किसने? इस देश में तो पहले ऐसी राजनीति होती नहीं थी नफरत की। न एकमात्र इनका विकास है वो नफरत का विकास। दूसरा विकास की तो बात की आपने, इतनी देर तक तो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, एक काम जो गिनाया हो, व्यक्तिगत हमला कर रहे थे, व्यक्तिगत वो भी बिलो द बेल्ट जाके हमला कर रहे थे। सोचिए आप, अरे आपकी अच्छी राजनीति है तो काम गिनाते और चेहरे पे तमाचा मारते खींच के, देखिए हमने काम गिना दिया। एक काम नहीं गिना पाए, दिल्ली में इनका एक काम नहीं गिना पाए, और तू तड़ाक करते रहे। फिर देखो वही भाषा शैली आ गई, अब फिर वही भाषा शैली आ गई। अरे भैया फिर वही आगे व्यक्तिगत, देखो ये व्यक्तिगत हमले के अलावा कुछ नहीं कह सकते। हरा कुर्ता, हरा कुर्ता, ये दिल्ली में क्या स्टेक है तुम्हारा? अरे दिल्ली हमारी है, दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है, और दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में पूरा देश आपका ही है। हम चुनाव लड़े ना लड़े, इस देश के नागरिक हैं और देश की तीसरी नंबर की पार्टी है। देश की तीसरी नंबर की पार्टी है। आप धूल चटा के आए हैं उत्तर प्रदेश से, मैं धूल चटा दी आपको, और धूल चाटने के बाद आप हे कर रहे हो, खिसियार कर रहे हो ना, ये 10 साल से बाहर खड़े हो, और खिसियार के कह रहे हो दिल्ली में आपका क्या है? सारे चीजें हार गए, दिल्ली सारे सीटें हार गए क्या आपकी बपौती है? दिल्ली चुनाव में हार गए, पूरे राष्ट्र की राजधानी है, हर आदमी का अधिकार है। यही ना लड़े, भारत के नागरिक हो गए नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है हर जगह ओपिनियन देने की। लेकिन यहाँ विधानसभा के चुनाव भी होते हैं, तथ्य लेके आइए, यहाँ विधानसभा के भी चुनाव होते हैं, हमले बोलना, यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं, जहाँ आपकी गाली गलौज करना, एक पार्षद की सीट नहीं है करना, यही आपका एक पार्षद की सीट नहीं है। इसलिए करना पड़ता है कि आप न 3 में न 13 में, और यहाँ आके जो चिल्लाते हो, आप उत्तर प्रदेश से बात करो, उत्तर प्रदेश में 10 साल से क्यों बाहर चले गए? 10 साल से बाहर क्यों खड़े हो? 4 चुनाव हार चुके हो, और क्या चाहिए तुम्हें वहाँ? उत्तर प्रदेश में तुम्हारी पूछ नहीं है, आपका उत्तर प्रदेश में पूरा हिंदुस्तान जान चुका है। अब आप चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में, कुछ नहीं होता है। दिल्ली और यहाँ चिल्ला रहे हो। आपको दिक्कत इस बात की है कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है आम आदमी पार्टी समाजवादी सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली का एक मुद्दा नहीं पता है होता तो आपको मिर्ची नहीं लगती, आपको दिल्ली का एक मुद्दा नहीं पता है यहाँ पर। दिल्ली में ठीक है, अब बाकी लोगों के पास जाते हैं। धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ हैं, ठीक है, हो गए तो मैं ज्यादा देर तक नहीं, वो ठीक नहीं लगता है दर्शकों को, ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, ठीक है। अब मैं धीरेन्द्र कुमार जी के पास जाते हुए, धीरेन्द्र कुमार जी कम से कम 3 और 13 में हैं, एक सीट पर उनकी पार्टी एनडीए में सरकार चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। तो धीरेन्द्र कुमार जी आज 15 गारंटियां लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल, और कह रहे हैं कि ये गारंटियां जीत दिलाएंगी क्योंकि केजरीवाल की गारंटी है। चित्रा जी 3 और 13 में कम से कम आपने एक कहा है, हम एक हैं। एक इसलिए है कि हमारे मुद्दे एक हैं, दिल्ली को अच्छी सरकार देना, लोगों की बेहतर सुविधाएं देना, इस मुद्दे पर एक है। सीट 1 हो 11 हो कोई फर्क नहीं पड़ता एनडीए में। और ये बात कर रहे हैं 15 गारंटी देने वाले, जो खुद कैदी नंबर 670, याद करिए यही उनका था कैदी नंबर तिहाड़ का, और वो गारंटी दे रहा है जो खुद जेल की घंटी रहा है। और उनके साथ कौन रहे हैं? मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री, जो खुद 10 लाख के मुचलके पे बाहर है, जिनकी खुद की गारंटी सरकार के पास नहीं। कानून बोल रहा है कि सप्ताह में 2 दिन आके हाजिरी बनाओ। दिल्ली को लूटा आपने, और आप बात कर रहे हैं कि मैं सीवर को ठीक कर दूंगा। सीवर आप क्या ठीक करेंगे? आपने न रिवर ठीक किया न सीवर ठीक किया। नदियों से नदियों के जोड़ने के बजाय इन्होंने नालों से नदियों को जोड़ दिया और नारकीय जीवन कर दिया है। आपने ठीक कहा कि राड़ी के देख लीजिए, मेरी सीट जहां देवली में लड़ रहा हूं, अगर उसके पूरे इलाके में घूम जाए, सड़क नाम की चीज नहीं है। अंबेडकर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उन बदबूदार नालों के पास जिंदगी बसर करने वाले। चित्रा जी मुझे 1 सेकंड का समय दें, मैं दिखाता हूं कि इनके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक का हालत है, आप देख लीजिए। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इनको दिखलाएं आप जूम करके। ये मोहल्ला क्लिनिक का हालत है, और वहां पे कैसे वहां पर किसी का इलाज होता होगा जहां पर ना कोई डॉक्टर है ना कोई स्वास्थ्य कर्मी है।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि महिला सम्मान की ये बात करते हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है। जरा चित्रा जी आप बताइए कि एक महिला को, ठीक है जैसे भी आतिशी को इन्होंने सीएम बनाया है, लेकिन आज स्वयं मंच पर से केजरीवाल जी और सिसोदिया जी कह रहे हैं कि मैं तो जी मुख्यमंत्री बनूंगा और ये तो जी उप मुख्यमंत्री बनेगा। क्या किसी महिला को आप अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए आप उनको कुर्सी पर बैठाएं? तो दिल्ली की महिलाओं को ये सब बातें समझ में आ रही है। जिस तरह से जिंदगी उनका आपने नारकीय किया है, जिस तरह से सम्मान न करके पहले से ही आज ही आतिशी को अपमानित करने का उन्होंने फरमान जारी किया, ये गारंटी की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि बिजली की बिल को कह रहे हैं कि मैं माफ कर दूंगा। आप बताइए कि बिजली के बिल को इन्होंने माफ किया, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन उन्हीं पैसों की भरपाई घोटाले के माध्यम से करने के लिए कई दिल्ली के गरीब वासियों के दिल्ली के बिल ज्यादा बढ़ाकर उन्होंने पेश किया। ये चुनाव था इसलिए वो वादे कर रहे हैं कि मैं हाँ जी मैंने देखा है, गलती मैंने करी है, लेकिन ये गलती नहीं थी, ये इन लोगों के घोटाले का तरीका है। अगर ये चुनाव नहीं होगा, चुनाव के बाद फिर वही बिल इन लोगों से पैसे लिए जाएंगे वहाँ के गरीब लोगों से। तो ये केजरीवाल जब 15 सालों में कुछ नहीं कर सके, 10 सालों में, मैं कहता हूं कि आगे भी ये कुछ नहीं करने वाले हैं। पलने में ही पूत के पांव दिखते हैं, 10 साल में इनके पांव दिख गए हैं कि दिल्ली में सिर्फ घोटाले रहेंगे। इसलिए ऐसी सरकार को यहाँ के लोग बदल लेंगे और बिना बदले बिहार में दिल्ली में कुछ नहीं होना है। आज बिहार में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर बड़ा जिक्र हुआ कि कौन 3 में है, कौन 13 में है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, दोनों में स्थिति न 3 में न 13 वाली है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी पहले के मुकाबले ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा ताकत से चुनाव लड़ रही है। स्थानीय स्तर पर बड़े नेताओं की एंट्री भले ही दिल्ली में उस तरीके से अभी देखी नहीं जाती हो कांग्रेस पार्टी की, लेकिन आज केजरीवाल ये जो 15 घोषणाएं लेकर आए हैं, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? इससे जीतेंगे केजरीवाल या कांग्रेस का खाता खुलेगा इस बार? चित्रा जी, सबसे पहले आपको साधुवाद। आप कुंभ के दर्शन करा रहे हो, आपको पुण्य मिलेगा इस बात का। आपने जो बात की फिल्म की रेफरेंस से चालू करा था, गाने से और नाम से, तो मैं फिल्म की बात करता हूँ। मुंगेरी लाल एक जुड़वा फिल्म आई थी, तो मुंगेरी लाल जो है दोनों पार्टियों के वादे सुन करके अमेरिका चले गए थे। तो ट्रम्प सरकार अब डिपोर्ट कर रही है उनको, बिगर वीजा के भग गए थे। एक ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी पिक्चर आई थी, उसमें भी ऐसी वादे करते थे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, देश को लूटने के और देश का पैसा उड़ाने के। कभी बुलेट ट्रेन, कभी सेंट्रल विस्टा, पता नहीं कभी शीश महल, क्या क्या हो रहा था। तो जो दिल्ली की जनता है वो इंसाफ के तराजू में किसको तोलेगी? मनरेगा जैसी योजनाओं को तोलेगी, आरटी को तोलेगी, आरटीआई को तोलेगी, जो कांग्रेस सरकार के जमाने में है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, या फ्री बीज का जो पॉलिटिकल पॉल्यूशन दोनों पार्टियां लाई दिल्ली में, इस पे तोलेगी। तो जनता दिल्ली की इनसे परेशान हो गई, शीला दीक्षित के मॉडल को याद कर रही है। और कांग्रेस, आप खुद भी मान रहे हो, कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और मुझे लगता है जनता इस समय अपना दिमाग पूर्ण रूप से ये जो फ्री बीज थाली कटोरे का मॉडल या 2 करोड़ रोजगार का मॉडल, इसको सबको, या शराब का मॉडल, 1 पर 1 बोतल फ्री मिल रही थी दिल्ली में, उसके मॉडल को चुनेगी या कांग्रेस के मॉडल को चुनेगी? मुझे लगता है कांग्रेस के मॉडल को चुनेगी। कांग्रेस बहुत मजबूत, देश को जो मजबूत बनाया कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आज ये कितना ही क्रिटिसिज्म कर लो, जो पका पकाया माल मिलता है तो सबको खाने को मिल रहा है, तो सब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। जब सुई नहीं बनती थी जिस देश में, उस देश में सारी चीजें बनती हैं और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं। जनता के कान पक गए इनके क्रिटिसिज्म से आज। और केजरीवाल का मॉडल सबको पता है क्या हुआ, और मोदी जी की गारंटी तो पहले फेल हो चुकी। अब केजरीवाल जी जो गारंटी दे रहे हैं, गारंटी तो मेरे ख्याल से अब कानून रहा ही नहीं है, वारंटी देती हैं कंपनियां, तो वो भी फेल होने वाला है 5 तारीख को। तो जनता आप देखिएगा कांग्रेस के लोगों को चुनेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जो पॉलिटिकल कुंभ है ना पॉलिटिकल पार्टीज का, वो कांग्रेस है, उसी कुंभ कांग्रेस में ही स्नान कर रहे हैं। कांग्रेस का हाथ झटक कर वो आम आदमी पार्टी की झाड़ू क्यों थामनी पड़ गई अनुराग भदौरिया की पार्टी को? वो लोग तो गिन भी नहीं रहे हैं कांग्रेस को। हाँ चित्रा जी, चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी एक कुंभ है, पॉलिटिकल कुंभ हिंदुस्तान का, उसके अंदर सब डुबकियां लगाते हैं। आप किसी भी पार्टी को देख लो, कांग्रेस के आदमी बगैर किसी पार्टी में चल रहा हो, कोई कांग्रेस की नीतियों के बगैर चल रहे हो। आज मोदी जी की सरकार भी आदि कांग्रेस पृष्ठभूमि के ही सांसद हैं, केजरीवाल के साथ भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं। सब पार्टियों में कांग्रेस का नाम या तो उपयोग करते हैं, उनके आदमियों को उपयोग करते हैं। इनकी खुद का अस्तित्व किसी का नहीं है, खुद की आइडियोलॉजी होती तो खुद के आदमी तैयार करते। अटल जी अडवाणी जी के युग में जब पार्टी विद द डिफरेंस थी तो उनकी एक प्योरिटी थी। आज क्या प्योरिटी है? पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस करने आए थे केजरीवाल जी, बच्चों की
कसम खाते थे, बच्चों की कसम खाने वाला आदमी क्या कर रहा है? तो जनता इस चीज को देख रही है। आपने अभी समाजवादी पार्टी की बात की। समाजवादी पार्टी देखिए कि उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, उनका पॉलिटिकल कंपनशन है, क्योंकि जो भी वोट बैंक है देश के अंदर वो कांग्रेस पार्टी का ही है। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो ये जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो थर्ड फ्रंट की पार्टी है, वो खाली हो जाएंगी वोट से। तो वो सारे, चाहे ममता जी हो, समाजवादी पार्टी हो, केजरीवाल हो, इनका मोटा मोटी में वोट तो सारा कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं सीधे आपका रुख करूंगी। आपको बताते चले कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल थोड़े दिनों के बाद खुद पर हमला करवा सकते हैं और आरोप दूसरों पर लगा सकते हैं। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। आपको बताते चले कि उनकी ओर से हरियाणा पर बड़ा आरोप लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने यमुना का पानी जहरीला किया है। यमुना में पानी हरियाणा से दिल्ली आता है। दिल्ली जल बोर्ड ने सतर्कता बरती है। सतर्क नहीं रहते तो दिल्ली में नरसंहार हो सकता था। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड ने सतर्कता बरती, अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली में नरसंहार हो सकता था। दिल्ली में अराजकता पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। अरविंद केजरीवाल की ओर से इस बाबत और क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों को हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा से अपने फैक्ट्रियों का सारा पोल्यूशन यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिन से लगातार अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है। जहरीला पानी है जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार दिल्ली वालों के लिए छोड़ रही है। और इलेक्शन कमीशन की ओर से सीएम आतिशी की बातों का संज्ञान लिया गया है। चुनाव आयोग ने इस बात को संज्ञान में लिया है और ये जानकारी निकलकर सामने आई है। कल दोपहर 12 बजे रिपोर्ट इस बाबत मांगी गई है। वहीं आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल की ओर से जो गंभीर आरोप हरियाणा की सरकार पर लगाए गए हैं, बड़ी खबर इस वक्त ये है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से अब केजरीवाल पर पलटवार किया जा रहा है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि केजरीवाल की आदत है इस तरह के झूठे आरोप लगाना और आरोप लगाकर भाग जाना। केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का वादा किया था, लेकिन पूरी तरह से अपने उस वादे में फेल रहे। केजरीवाल यमुना को साफ नहीं कर सके, दूसरी पार्टियों के ऊपर अब वो इसका आरोप मढ़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, सुनिए। आरोप लगा करके भाग जाओ, एक कहावत है कि थुक्को और भागो। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है भाई यमुना का गंदा पानी है अभी हरियाणा दे रहा है, तो दूसरे पर आरोप लगा रहा है। क्या कर रहा है भाई, तय भी ठीक कर ले कुछ। इसके अंदर आरोप लगाना ही कोई वो है क्या? काम करिए, आरोप मत लगाइए। दोनों ही तरफ के आरोप प्रत्यारोप को आपने सुन लिया है और इन सब के बीच एक बड़ी खबर और आप तक पहुंचाते हैं। ईसी की ओर से, इलेक्शन कमीशन की ओर से अब दोनों ही राज्यों के सरकारों की ओर से जो बातें कही गई हैं उसको संज्ञान में लिया गया है। बड़ी खबर ये आ रही है,
सीएम आतिशीन की शिकायत पर संज्ञान लिया है चुनाव आयोग ने कहा है कि दिल्ली और पंजाब के सीएम की ओर से एक ज्ञापन मिला। इसमें आरोप लगाया गया है कि हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। आयोग ने हरियाणा सरकार को कल दोपहर 12 बजे तक मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जो एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कल दोपहर 12 बजे तक जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो दिल्ली और पंजाब सरकार को देना होगा हरियाणा की सरकार पर जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। के शर्मा जी, बिना देर किए सीधे आपके पास आते हुए अरविंद केजरीवाल की ओर से यह कहा जा रहा है कि हरियाणा की सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया, अगर हम सतर्क नहीं रहते तो फिर नरसंहार हो सकता था। इस तरह के बेहद गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। के शर्मा जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अरविंद केजरीवाल एक सातिर झूठा है, सातिर झूठा। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि देखिए इनकी एक पद्धति है थूको और भाग जाओ, लेकिन इस बार चित्रा जी ऐसा नहीं है। इस बार ये आसमान में थूक रहे हैं, जो थूक इनके मुंह पे गिर रहा है। आप इसके इनके बयानों को ही केवल देख लें, क्या आप नदी में जहर मिला सकते हैं? पहली चीज तो ये है। दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूं, 10 दिन से इतना ज्यादा उसमें अमोनिया आ रहा है, जहर मिलके 10 दिन पहले मिलाया गया। 10 दिन में अभी तक लोग क्या, दिल्ली के लोग जो पानी पिए उसमें अभी तक किसी की मौत हुई है? लेकिन झूठ उन्होंने अपने उसमें कहा है बयान में, 10 दिनों से उसमें अमोनिया की पड़ी हुई मात्रा आ रही है। तीसरी बात मैं पूछता हूं, यमुना का पानी सीधे जनता को जाता है? आपका जल बोर्ड वहां रिफाइनरी नहीं होती है? आप जो है 10 दिन पहले से अमोनिया की मात्रा बढ़ रही थी, आज आपको ध्यान आ रहा है क्योंकि आपको यमुना प्रदूषित के लिए आपने कहा था, अरविंद केजरीवाल आपने कहा गोवा में कॉन्क्लेव में कि यदि मैं 2024 तक यमुना साफ नहीं हुआ तो मुझे एक भी वोट दिल्ली वाले नहीं देना। आज बेशर्म की तरह चाहकर वोट मांग रहा है, बेशर्म की तरह। यमुना के लोग, दिल्ली के लोग यमुना का पानी पी नहीं सकते, बगल में जा नहीं सकते, नहा नहीं सकते, छठ की पूजा नहीं कर सकते वहां पर। यह हालत बना के रखा है इसने। और आज क्या कर रहे हैं केजरीवाल ये कह रहे कि उसमें जहर मिला के नरसंहार किए। ऐसा झूठा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं चित्रा जी, आपने कांग्रेस समर्थक जो यहां हैं उन्होंने आपको कुंभ की बधाई दी। मैं कहना चाहता हूं आज जितना बड़ा अपमान कांग्रेस पार्टी ने इस कुंभ महापर्व का किया है, महाकुंभ का, खड़गे जी ने बयान देके गंगा स्नान को भी उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। और जिन शब्दों का प्रयोग किया है इस कुंभ महाकुंभ और इस गंगा स्नान के लिए, मैं बोल नहीं सकता टीवी पे। यह कांग्रेस की वो सनातन विरोधी जो है सोच का परिणाम है। ये सनातन को समूल नष्ट करने की बात करते थे और इसमें अरविंद केजरीवाल भी साथ थे उस गठबंधन में। आज जिस ढंग से खड़गे साहब ने माननीय गृह मंत्री जी के स्नान के बाद जो बयान दिया वहां पर गंगा स्नान को लेकर, इतना शर्मनाक बयान। आप पहले भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, आप भगवान से जो है आपको नफरत होती थी, आप हिंदू आतंकवादी कहते थे, और आज आप इतने बड़े महाकुंभ जिसमें विश्व से करोड़ों लोग, 50 करोड़ लोग स्नान करने आ रहे हैं, आज आप उस स्नान को अपमानित कर रहे हो, मजाक बना रहे हो। आपको कितनी नफरत है हिंदू धर्म से, कितनी नफरत है सनातन धर्म से, कितना अपमान करोगे हिंदुओं का और सनातन का, और जिसमें केजरीवाल साथ होता है। पुरोहित, जैसे मैं सवाल का जवाब ले लूंगी, ऋतुराज झा जी के पास जाती हूँ। ठीक है, हरियाणा को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से, उस पर जवाब ले लेती हूँ, फिर आप बोलिएगा। ऋतुराज झा जी, नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है ऋतुराज झा जी? और यमुना का पानी सीधे तौर पर दिल्ली में कहां इस्तेमाल किया जाता है? आपका जल बोर्ड क्या करता है? जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं उस पर जवाब दीजिए आप। और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी वही तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा व्यक्ति कभी नहीं देखा है। चित्रा जी, इस देश में ना एक कहावत है, ठंडा मतलब कोको कोला और गंदी राजनीति मतलब भारतीय जनता पार्टी, जिनका इतिहास रहा है ना नरसंहार कराने का। आप सोचिए कि दिल्ली में अभी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, 1 हफ्ते में वोट डलना है। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ही है कि सारा का सारा जो पावर है, सब कुछ है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में ले लेता है। आप सोचो कि यमुना में अमोनिया का जो मात्रा है अगर वो 10 गुना बढ़ जाए, ट्रेंड होता है ना कि किस दिन किस महीने में अमोनिया की क्या मात्रा होती है, ये क्या कोई नॉर्मल बात है? ये इसमें क्या कोई साजिश नहीं है? क्या ये देखा नहीं गया है कि लगातार हरियाणा से यमुना का पानी डिस्टर्ब किया जाता है, हैदरपुर प्लांट का पानी डिस्टर्ब किया जाता है?
मुझे एक चीज बताइए, पानी, हवा, पोल्यूशन, ये सब चीज क्या किसी राज्य का विषय है? इसमें क्या सबको मिलकर के नहीं करना चाहिए? पानी से ज्यादा बुनियादी चीज हो सकती है क्या कोई? अगर इस पे कोई मुख्यमंत्री, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कंसर्न जता रहे हैं, तो उसका तो संज्ञान लेना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए, और जो लोग दोषी है उसको सजा देनी चाहिए। इससे बुरी बात हो सकती है। और इसी गंदी राजनीति की वजह से दिल्ली में भाजपा 27 साल से नहीं है, और यही गंदी राजनीति अगर करते रहे, क्योंकि ये काम का मुकाबला नहीं कर सकते, 20 राज्यों में सरकार है इनकी, इसीलिए गंदी राजनीति पर उतर चुके हैं, और ऐसी गंदी राजनीति करते रहेंगे तो अगले 27 साल भी दिल्ली की जनता इनको नहीं चुनेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता देश में सबसे ज्यादा वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा की ओर से साजिश रची गई, यमुना में कुछ ऐसी चीजें मिलाई गई जिससे नरसंहार हो सकता था। अब इस तरह के बड़े आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी और क्या किस तरह से रिएक्ट करती है, चुनाव आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया है। कल पूरे मामले में क्या होगा, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।